वेलकम टू निदास किचन। आज हम कटलेट्स बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करें। अब इसमें हाफ कप मैदा डालकर भूनें। जब मैदे का रंग तब्दील होकर लाइट गोल्डन हो जाए तो 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करें। इसको आपने स्लो आंच पर ही भूनना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे से जल ना जाए। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर इसका हो गया। अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करनी है आपने। मिक्स करें अच्छी तरह। अब इसमें 1 कप मिल्क आपने ऐड करना है। मसलसल चम्मच चलाते रहें। इसमें गुठली बनने ना पाए, मैश करते हुए इसे मिक्स करें। ये तकरीबन डन है। देखें इसने बर्तन छोड़ दिया है। अब इसे चूल्हे से हटाकर थोड़ा सा ठंडा होने दें। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और उसे अच्छी तरह से मैश कर लिए। इसमें मिक्स करें। ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैं इसे स्पून के साथ मिक्स कर रही हूँ। आप थोड़ा ठंडा करके मिक्स करें तो हाथ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये यकजान होना चाहिए। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, थोड़ा सा पोटैटोस लें और उसे फ्लैट कर लें। उसके बाद जो भी आपने स्टफिंग करनी है, मैंने यहाँ पर बॉयल एग्स लिए हैं और साथ में चीज़ ली है। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से स्टफिंग करें और थोड़ा सा और मिक्सचर लेकर उसे ऊपर की तरफ से ढकें और फिर इसे पहले टिक्की की शेप दें, यानी गोल शेप दें, और फिर इसको ओवल की शेप में लेकर आएँ। ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल ना हो। इससे पहले अंडे में कोट करें, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं और साइड पर रखते जाएं। सारे इसी तरह से कर लें। देन इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैंने सारे इसी तरह से कोट कर लिया इनको। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई ना कीजिएगा, उससे इसके टूटने का ख़तरा रहता है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। इसे केचप के साथ या इमली की चटनी जो हमने बनाई थी लास्ट टाइम, उसके साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।